दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 दिसंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है कि नए चयन आयोग की भर्ती में ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प। आप लोग जानते हैं नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो रहा है और यहाँ पर अब परीक्षाएँ ऑनलाइन मोड में कराए जाने की तैयारियाँ हैं। अपडेट को विस्तार से देख लेते हैं जहां पर बताया गया कि क्रियाशील होने की ओर अग्रसर राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी भर्ती प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग समावेश होगा। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीजीटी, पीजीटी एवं एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन का भी विकल्प सम्मिलित किया गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी, पीजीटी, उच्चतर शिक्षा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर आवेदन तो ऑनलाइन ले रहे थे, लेकिन परीक्षा ऑफलाइन होती थी। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों विकल्प होने पर आयोग के चेयरमैन और सदस्य परीक्षा के माध्यम पर अंतिम निर्णय लेंगे। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम के बाद नियमावली को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जल्द ही नियमावली का गजट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही चेयरमैन और सदस्य पदों के लिए आवेदन लेकर आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस तरह आयोग के क्रियाशील होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। अब तक क्रियाशील माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन लिए हैं, लेकिन बोर्ड में कोरम पूरा न हो के कारण परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। तो फिलहाल अब एक नया आयोग ही इनकी परीक्षा करवाएगा। तो अब आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा की तैयारी ऑनलाइन रूप से भी करनी होगी, ठीक है। अब ये अभी जो जो चेयरमैन है वो निर्णय लेंगे कि टीजीटी परीक्षा ऑनलाइन लेनी है या ऑफलाइन लेनी है, लेकिन दोनों विकल्प नियमावली में रखे गए हैं। यूपी बोर्ड के लिए अपडेट आई है कि छात्रों के परीक्षा फॉर्म में त्रुटियों के संशोधन का दिया अंतिम मौका। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटियों को ठीक करने का अंतिम मौका बोर्ड ने दिया है। बोर्ड ने सभी जिलों के डीआईओ को निर्देश दिया है कि वो त्रुटियों को संशोधित करके उसे ऑफलाइन बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध करवाएं। यूपी बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद हर साल लाखों की संख्या में परीक्षार्थी अलग अलग त्रुटियों को ठीक कराने के लिए बोर्ड का चक्कर लगाते हैं। अभी तक बोर्ड में इससे संबंधित 60,000 से अधिक मामले अटके थे, जिनमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि थी। इसको देखते हुए बोर्ड ने जून में विशेष अभियान चला करके जिलों में कैंप लगाया और वहां पर इस प्रकार के मामलों को ख़त्म किया। ऐसे में यूपी बोर्ड इस बार कोई चूक नहीं करना चाहता है जिससे परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाए। तो यहाँ पर अंतिम मौका बोर्ड की तरफ से दिया गया। जो भी हाई स्कूल इंटर के परीक्षार्थी हैं अपना देख लें कि क्या डिटेल्स आपकी हैं। अगर कोई त्रुटि है तो इसको निराकरण करवा लें। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है कि प्रवेश पत्र में त्रुटि के लिए कल तक सुधार कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वितीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को गलत फोटो अपलोड करके संशोधित करने का अवसर दिया गया है। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय गलत विषयों का चयन कर लिया है, सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी, तो इन सभी को 5 और 6 दिसंबर को डैशबोर्ड पर ये लिंक मिलेगा संशोधन करने का। तो आप लोग संशोधन कर सकते हैं। फिर भी कोई अगर त्रुटि रह जाती है फोटो सिग्नेचर संबंधित तो आप उसके लिए एक शपथ पत्र जारी किया गया, उसको लेकर के जो भी सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा उसको आप वहां पर देंगे और अपना वेरिफिकेशन करवा करके आगे की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। लोक सेवा आयोग की तरफ से कल स्टाफ नर्स यूनानी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 4600 ग्रेड पे की ये वैकेंसी और समूह खा का ये पद है, जिसके लिए 4 जनवरी 2024 तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो लिंक governmentjobcenter.com पर भी एक्टिवेट कर दिया गया, वहाँ से जा कर के अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें मात्र 27 पद इस भर्ती के लिए हैं, जिसमें 2 पद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और 25 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं। प्री और मेंस के आधार पर ये परीक्षा मतलब सिलेक्शन होगा इसमें।
और इसका प्री मेंस का पूरा जो पाठ्यक्रम है वो भी रिलीज कर दिया गया है। आप लोग इसको भी नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सारी चीज़ें कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हजारों छात्रों के 2 स्कूलों से रजिस्ट्रेशन जांच शुरू। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए 4000 से अधिक छात्र छात्राओं के फॉर्म 2 स्कूलों से भरवा दिए गए हैं। नकल माफिया ने हर साल की तरह इस बार भी चाल चली है ताकि जिस सेंटर का नकल का जुगाड़ हो जाए वहीं से संबंधित छात्र को परीक्षा दिला करके बेड़ा पार कर दे। बोर्ड के 5 क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर के अपर सचिव अब ऐसे स्कूलों के प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी कर रहे हैं जहां डबल रजिस्ट्रेशन की शिकायत मिली है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी है। हालांकि बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि इनमें से कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी हैं जिन्होंने अपने पूर्व के स्कूल को सूचना दिए बगैर दूसरे विद्यालय में प्रवेश लिया है, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि परीक्षा शुल्क जमा किए बगैर आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं होता तो ये चूक कैसी हो गई है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर समस्या है और ये फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जांच शुरू है। जेई भर्ती को लेकर के अपडेट है कि जेई भर्ती 2023 के पेपर 2 की सोमवार को हुई परीक्षा में लगभग 92.87% अभ्यर्थी शामिल हुए। ये परीक्षा यूपी और बिहार के 4 शहरों में करवाई गई थी। 15 केंद्रों पर हुई परीक्षा। इसी के साथ जेई भर्ती की प्रक्रिया जो है पूरी हो गई। अगले 2 से 3 महीने में इसका अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में 1324 पदों पर नियुक्तियां होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से कल नए साल की अवकाश तालिका जारी की गई है। कल ही हमने इसके बारे में आपको बताया था कि इस बार पूरे जो साल है उस पूरे साल में 24 अवकाश मात्र दिए गए हैं। उसमें से ऐसे कम से कम 5 से 7 अवकाश ऐसे हैं जो संडे वगैरह में जा रहे हैं, उनको कोई मतलब भी नहीं है। तो ये देखिए यहाँ दिया गया कि नए साल में सरकारी कर्मियों को पर्व, त्यौहार व जयंती के अवसर पर मिलने वाले सार्वजनिक अवकाशों में से 7 छुट्टियाँ शनिवार रविवार के दिन पड़ रही हैं। 4 छुट्टियां रविवार को तो 2 शनिवार को होने के साथ ही दशहरा और नवमी भी एक ही दिन पड़ रहे हैं। ऐसे में 2024 के लिए जारी किए गए अवकाश कैलेंडर में एक सार्वजनिक अवकाश घट करके 24 ही रह गए हैं, जबकि निर्बंधित अवकाश 29 है। मौजूदा वर्ष 2023 में 25 सार्वजनिक अवकाश थे व 31 निर्बंधित अवकाश थे। इनमें से 2 छुट्टियां शनिवार और 2 छुट्टियां रविवार और 3 शनिवार को हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यही बताया गया कि 5 से 7 छुट्टियां ऐसी हैं 24 में से जो बेकार जाएंगी। यहाँ पर देखिए निजी सचिव भर्ती के बारे में अपडेट दिया गया है कि सचिवालय और अन्य सरकारी विभागों में अपर निजी सचिव बनने के लिए अब कंप्यूटर प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा। इसकी जानकारी भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कंप्यूटर पर टाइपिंग के साथ इसके बारे में अन्य जानकारी के लिए टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम सेवा नियमावली में संशोधन करने की तैयारी है। प्रस्ताव तैयार हो गया और जल्द ही कैबिनेट से मंजूर कराने की तैयारी है। लोक सेवा आयोग अपर निजी सचिव के पदों के लिए परीक्षा करवाता है। मौजूदा समय शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। कंप्यूटर के लिए SSC की योग्यता रखी गई है। इस योग्यता के आधार पर भर्तियां हो जाती हैं, लेकिन चयनित होने वाले कंप्यूटर में दक्ष न होने की वजह से परेशानी आती है। तो यहाँ पर कहा गया आप केवल सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, आपका कंप्यूटर टेस्ट भी लिया जाएगा। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।